ये सेम करनैनो दीदार जैसे है। ये पहले संतों ने काया का भेद भी बताया है और इस काया से निकल के 10वें के ऊपर सूरत शब्द का भी भेद, जो विहंगम है उसका भी भेद बताया है। सेम कबीर साहब ने करनैनो दीदार जैसे इसका ये वाणी है। अब देखो, कंठ कमल की नाल तो स्वर में आनिए, 5 7 मिलाए ऊपर को तानिए। ये 5 और 7 क्या है? जी भैया, यही तो समझना है। 5 7 यही सब तो रात नहीं समझ में आ रही है। यही सब ये शरीर से हम ये जो सातों चक्रों का है, ये वाक्य उसका है। जब हम कंठ कमल में आ जाते हैं, कंठ कमल की नाल तो स्वर में आनी है, 5 7 मिलाए। 5 बोले तो 5 प्राण वायु, जो वायु है ना, 5 वायु, इसको कैसे करें? प्राण अपान उदान व्यान समान, ये पांचों को एक करके 7 चक्रों से कैसे करना? ऊपर को तानिए। रूप नाल की डोरी निरंजन वास है। इसके आगे जब जाओगे तो आपको रूप नाल देखिए, मतलब वहां पे अपने निरंजन का स्वरूप ही आएगा। जैसे दोनों आंखों के मध्य अंदर में जाते तो वहां रूप नाल की डोर निरंजन वास है, यहाँ पे निरंजन का वास है। सूरत रहे लिवलाय मिलावत श्वास है। तो यह सुरती सदा उसमें लीव लगा के करो, जब ध्यान धरते हैं तीसरे तिल पे, तो सूरत रहे लिवलाय मिलावत श्वास है। अपने श्वासों को ध्यान दीजिए, जब आप अंतर में चले जाओ, जल्दी धीरे 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 तीसरे तिल में लगाओ, तब ये चीजें होता है। पंख नाल दुई राह एक सम राखिए, बंक नाल दुई राह एक सम राखिए। चढ़ो सुखमना घाट अमीर चाखिए। दोनों स्वर को एक में, इंगला पिंगला को एक, बंकनाल में जब जाते दोनों एक करे, तब कहीं जाके सुखमना खुलता है। चढ़ो सुखमना घाट अमीरस चाखिए, तब वहां अमृत, मतलब यहाँ से जो जीव उल्टा करते तो वहां से जो रसना टपकता है, ये काया का बता रहा है। ता ऊपर आकाश बहुत प्रकाश है। अब काया के अंदर में जो आकाश है उसकी बात है ये। ता ऊपर आकाश बहुत प्रकाश है, वहां जब जाओगे तो अनंत प्रकाश दिखेगा। से हो सहस दल कमल का। तामे 4 मुकाम लखे सोदास है, उसमें भी सेम ऐसी ही जैसे महाशून्य में 4 मुकाम गुप्त है, वैसे काया के अंदर भी 4 मुकाम है। तामे 4 मुकाम लखे सोदास है। त्रिकुटी महल में आओ जहां ओंकार है। त्रिकुटी महल में आओ जहां ओंकार है। जब त्रिकुटी में आते तो वहां ओंकार का सदा धुन बज रहा है। आगे मार्ग कठिन सो अगम अपार है। इसके आगे का मार्ग कठिन है, जो अगम अपार है। तहां अनहद की घोर होत झनकार है, वहां पे अनहद नाद की घोर झनकार हो रहा है। लाग रहे सिद्ध साधु ना पावे पार ही। बड़े बड़े साधु सिद्ध यहाँ पे ध्यान भजन करते मर गए, मगर उस परम तत्व तो उसके आगे नहीं जा पाते। लाग रहे सिद्ध साध न पावे पार है। सोहंग सुमरन होए सो दक्षिण कौन है। वहां आगे जब जाओगे ओंकार से तो वहां पे सोहंग का सुमरन हो रहा है, जहां सदा सोहंग की धुन बज रहा है। सोहंग सुमरन होए सो दक्षिण कौन है, वो वहां दक्षिण दिशा में हो रहा है। अब दक्षिण किसको बोलते हैं? काया में। यही भेद का विषय है, यही कोड वर्ड है छोटा छोटा। ताहवा सूरत लगाए रहे उन्मौन है, वहां दक्षिण में सुरती लगा सदा उन्मन अवस्था में रहो, उसको उन्मन अवस्था बोलते हैं। और दक्षिण से फिर पश्चिम अक्षर एक सोरंकार है, उसके आगे जब दक्षिण से जब पश्चिम दिशा में आओगे तो उसके आगे सोहंग को छोड़ के अब ररंकार का धुन आएगा इस शरीर में। वह ब्रह्मांड सो ख्याल सो अगम अपार है। यहाँ पे ब्रह्मांड का ख्याल अगम अपार, अनंत ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सी का आपको दर्शन होगा। जैसे आप आकाश में अधर में चले गए काया छोड़ के, ऐसा अनुभव होगा, मगर रहोगे आप काया में ही है, मगर आपको लगेगा मैं काया को छोड़ के अनंत ब्रह्मांड को सैर कर रहा हूं, ऐसा ये होता है। धर्मराज को राज मध्य स्थान है, 3 लोक भरपूर निरंजन ज्ञान है। देखो, धर्मराज को राज मध्य स्थान, ये धर्मराज का राज है, ये मध्य स्थान है। 3 लोक भरपूर निरंजन ज्ञान है, ये 3 लोक भरपूर सेम बाहर जैसे निकल गए वैसे ये 3 लोक का ज्ञान कहाँ? ये निरंजन ज्ञान है, यहीं तक का ज्ञान है, ये काया का ज्ञान है।
ता ऊपर आकाश अमी का कोप है। अब देखो इसके आगे का कहानी। ता ऊपर आकाश अमी का कोप है, यहां से जब आगे निकलोगे निरंजन, ये से तीसरा जब आगे निकलोगे, ता ऊपर आकाश अमी का कोप है। अब आकाश गगन मंडल में आ गए, वहां पे अमी का कोप था, इसी को बोले ना पलटू साहब है, गगन मंडल में उल्टा कुआं में जरे चिराग, यही वाणी को लगा इसको देख के। अनंत भानु प्रकाश सो नगन अनूप है, वहां पे अनंत भानु अनंत सूरज की रोशनी जगर मगर होता है। सो नगर अनूप है, वो नगर अनुपम है, देखते ही बनता है। वहां पे सैकड़ों हजारों लाखों लाखों सूरज की रोशनी एक दिया की तरह जल रहा है, जगमग जगमग, और ये स्पष्ट दिखता है। अनंत भानु प्रकाश सो नगर अनूप है, तामे अक्षर एक सो सब का मूल है। इसी में तामे अक्षर एक सो सब का मूल है, इसमें अपने अक्षर पुरुष को दर्शन होगा, उसी से ये पूरी पिंड ब्रह्मांड का रचना होगा। वो तुम्हारा स्वरूप है, ये बोलता का स्वरूप है, ये जो बोल रहा है काया में, ये आपको दर्शन देगा वहां। तामे अक्षर एक सो सब का मूल है, कहो सूक्ष्म गति होए विदेही फूल है। और वो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो आपका स्वरूप सूक्ष्म है, क्योंकि ये मट्टी का ये स्थूल है, ये कितना बड़ा 6 फीट दिख रहा है। जब यहाँ से निकलोगे आपका बीज सदा, झाड़ का बीज सदा सूक्ष्म रहता है, वैसा एक काया का जो हमारा बना है इसका बीज सूक्ष्म है। कहो सूक्ष्म गति होए विदेही फूल है, ये विदेही फूल है, देह में नहीं है, विदेह है। नी अक्षर का भेद हंस कोई पाव ही। अब इसके आगे अब उस बीज में नी बीज, जिसको नी अक्षर बोला है, देह से परे भी देह, वैसा ये नी बीज, उस बीज के अंदर भी नी बीज है, वो है मालिक। नी अक्षर का भेद हंस कोई पाए ही, कोई कोई हंस ही उसको पाता है, वो नी अक्षर का भेद। कबीर सो हंसा जाए समाए ही, कबीर साहब बोलते हैं कि वह वही हंसा है जो वहां पे जाके समाए। हमारा वर्ण यहाँ काया में है तो काग वर्ण है, जब हम हंस हो जाएंगे तब हम अपने परम हंस से मिलते हैं। तो ये गहर गंभीर बहुत उच्च कोटि की बात है। तो अक्षर से नी अक्षर में कैसे जाते हैं हम, तो काल निरंजन तक। और इस काया के अंदर में सेम हमारा 2 घर है, एक घर एक काया जो दिखता है, एक घर ये सूक्ष्म जो है। और उसमें से कारण जहां से निकला, जो अगर पूर्ण संत निकला तो 4 मुकाम गुप्त है, वो बिल्कुल बता देगा। इस 4 मुकाम संतों ने क्यों बनाया है उस परम तत्व। तो ऐसा उसका ये है, जो वहां गया है वो बिल्कुल बताएगा इस चीज को। अगर जो पूर्ण संत भेदी संत है तो जो 4 मुकाम गुप्त है, किसको 4 मुकाम, उसमें कौन विराजमान है, देखते बनता है। ये संतों के लिए है, संसारी जीव के लिए ये गुप्त है, मगर जो संत वहां तक पहुंचा है बिल्कुल बताएगा। और दुनिया में हर संत का मैच करेगा, कोई भी संत हो, एक सर के रखता है और 4 मुकाम का वर्णन एक है, चाहे गुरु नानक हो, कबीर हो, पलटू, दादू, रविदास, कोई भी संत लिखा है चीजें। और ये देखने का विषय है, जब जब देखोगे तभी समझ आएगा कि वो 4 मुकाम कौन है। ऐसा ही इसका अर्थ सत्साय जी। मैं दूसरा करता हूँ। साहब जी एक आध काम दिखाई दे। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ दीदी जी, दीदी जी आवाज, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। आ रही है जी। डॉक्टर वीर जी से एक मेरा छोटा सा सवाल है, थोड़ा वो उसको दूर किया जाए। ये कितने जन मोबाइल खोल रखे हैं, सब एक एक जन खोलो तब सुनाई देगी। हाँ अब पूछो करीना बेटा। हाँ जी वीर जी, आप बता रहे थे जो भी हमने अभी जुड़े हैं, हमने सुना आपका। आप कहते हो कि वो झिलमिल नूर है, उसे जो देखेगा वही जानेगा। तो हमारा सवाल ये है कि वहां पे देख कौन रहा है, और थोड़ा आगे और पूछेंगे, पहले आप थोड़ा इसका बताइए कि देख कौन रहा है। यही देखोगे तो जान जाओगे देख कौन रहा है। उसको जो देख रहा है ये तो आप हो जी। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं देखोगे तब तक जानोगे कि देख कौन रहा है। जिस तरह आप अपने ये मट्टी के शरीर को मट्टी देख रहा है सामने ना, तो इसका स्वरूप तरीका आप देख रहे हो। जब ये अंदर में बोलता निराकार जो बैठा है, जो जिसको जीव प्राण जो भी बोलो, ये बोलता, ये साया में है बोलता, इसका भी स्वरूप है।
इसी स्वरूप को तो देखने का ही तो मुक्ति है। इसी के लिए तो हर संतों ने बोला अपने स्वरूप को जब तक न लखो तब तक आपका जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकता। तो देखो वो बात यही आप समझ के, मेरा सवाल ये था कि आप कह रहे हो जब मिल नूर को देखा जा सकता, मैं ये मेरा सवाल ये है कि देख कौन रहा है? आप कह रहे हो आप ही देख रहे हो, फिर हम देख रहे हो, दिख रहा है वो क्या है, और जो हम देख रहे हैं वो क्या है? अभी आप कहते हो कि आप अपने ही नूर को देख रहे हो, तो फिर अपना ही नूर अपने से पैदा हुआ ना, उस चीज को देख रहे हैं कि हमारा ही प्रकाश हम देख रहे हैं। तो हम तो अभी बहुत दूर है ना, अभी अपने में कहाँ समाये हैं? देखने में तो आता है ना यहाँ पे, चाहे कुछ भी लगा लो, प्रकाश लगा लो, कुछ भी लगा लो यहाँ पे, कि क्योंकि बहुत भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं हमें अंदर से, कि हम सब कुछ देखते हुए, यात्रा करते हुए वहां पे पहुंचते हैं। तो देखने वाला भी है, दिख भी रहा है, पर दोनों में सही क्या है? जो दिख रहा है वो सत्य है या देखने वाला सत्य है? मेरा सवाल ये है। ये तो दो है ही नहीं है। जब आप यहाँ पे ना जीव और पीव की दो अवस्था में आए, इसलिए आपको दुई मिट, इसी दुई को तो मिटाना है जी। देख लो ना, आप ही देखे आपको, आप ही लिए पिछाण, सतगुरु शीशा जब मिला पाया पद निर्वाण। जब तक आपको सतगुरु रूपी शीशा नहीं मिलेगा, आप अपने स्वरूप को कभी नहीं देख सकते। जब आप अपने स्वरूप को देखोगे ना, तो जीव और पीव का भ्रम मिटेगा, तब आप एक हुए। और जब तक आप अपना स्वरूप नहीं देखे हुए, ये प्रश्न आदंत चलता रहेगा। इसका उत्तर आपको सिर्फ कल्पना माने बस हो, जाने नहीं हो। तो इसी के लिए ना, जब तक सतगुरु शीशा ना मिले तब तक उसको पावे पद निर्वाण नहीं पा सकते, उस पद निर्वाण पद को। तो जब तक आपको पूर्ण भेदी इस भेद को नहीं खोलेंगे, जिस तरह आईना का आपको सामने दिख गया, आपका देह दिख गया, आप अपना स्वरूप को तुरंत देख पाए, वैसा ही ये दृश्य जो ये बोल रहा है इसका स्वरूप है। इसका स्वरूप को एक पूर्ण भेदी संत ही आपको दिखा सक, जब देखोगे तभी जानोगे कि क्या है। तो वहां ये त्रिगुण का, उसी के लिए तो ये नीचे का जो गुरु नानक देव का वाणी डाला हूं ना, ये त्रिकुटा क्या है, त्रिकुटी, ये समझ जाओगे इसका अर्थ भी। हमें भ्रमित इसलिए है कि ये दिख रहा है, वो कौन है, देखने वाला कौन है, यही ना, और कौन किसको देख रहा है, यही तो राज है। इसी राज से पर्दा उठाने के लिए पूर्ण भेदी संत का जरूरत है। और जब आप अपना भेद जान जाओगे कि जो बीज दिख रहा है, इस बीज में नी बीज कौन है, नी बीज क्या है और बीज क्या है। जी अभी आपने जो बोला ठीक है, वो हम समझे। आप कह रहे हो आप देखने में और इसमें कंफ्यूजन है। हमारा जो है अंदर का, जो हमने जाना है, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। जी जी, जो जानने वाला है, हाँ, ठीक है, वो सबका साक्षी है, जो स्वयं परमात्मा है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहे, वो सब कुछ जान रहा है, ठीक है। अब जो जाना जा रहा है वो उसको हम एक दृश्य रूप में मानेंगे, ठीक है। अभी हम अपने आप को कहाँ पे मानेंगे, क्योंकि हम एक ज्योति स्वरूप है, कि मन तो अपना ज्योति स्वरूप पहचान है, तो अपने बॉडी का स्वरूप नहीं होगा वो, कि अपनी बॉडी का स्वरूप है। जो हमारे अंदर ये बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से, तो वो अपना ज्योति स्वरूप प्रकट होगा वहां पे, अपने आप को ज्योति दिखाई देगा, कि मैंने जैसे शीशे में अपने आप को स्वरूप किया। अभी परमात्मा की बात आती है, जब वहां पे देखने वाला दो नहीं है, मेरा अनुभव यह है कि वो स्वयं ही समा जाता है वहां पे। जो देखने वाला है, ढूंढने वाला है, जो परमात्मा को खोजने गया था, वो स्वयं ही उसमें लीन हो गया, तो दो का भेद खत्म हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल सही बोला, दो का भेद। जैसे मैं वही तो बोला, बीज और झाड़, आप बीज हो तब तक अपना झाड़ स्वरूप को नहीं देखे हो। जब बीज नीचे जाके नष्ट हो जाता है, उसी में समा जाता है, तब झाड़ बनता है। तो झाड़ और बीज सेम ऐसा ही, जब हम जीव हैं और जब हमारे ईश्वर अपने स्वरूप को देख लेते हैं, तो ये जीव अपने स्वरूप जब देखते, उसी पर आप उसमें लय हो गए, देखते बराबर समा गया, ये तो मैं ही हूँ। इसलिए ओहंग सोहंग क्यों बोला, वो भी हम ही है, सो भी हम ही है, मगर देख के बता। मेन तो देखने का विषय है ना दात, ये बोलना नहीं, कि जानते हैं कि वहां पे ये दोनों एक ही, आत्म परमात्मा दो नहीं है, मगर जब ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब एकाकार होता है, बूंद का सागर में समाना। मगर समाया कैसे जाता है, यही तो मेन चीजें है ना। जिंदगी निकल जाएंगे इसको भी प्रश्न करते करते, मगर समा के बताओ कि कैसे समाया जाता है, अपने स्वरूप को कैसा लखा जाता है। हर संत अंत में बोला ना कि अपने स्वरूप को लख, अपने स्वरूप को लख। जी नमस्कार जी। थोड़ा बात करने दीजिए, फिर आप कर लेना बीच में, प्लीज 2 मिनट रिक्वेस्ट है आपसे।
अभी ये ज्योत का जो है ना, जो हमारा, जो हम कहते हैं कि शीशे के अंदर हमने अपना ही स्वरूप देखा, अपना ज्योति स्वरूप जिसे कहते हैं, मन तो अपना ज्योति स्वरूप पहचान, उसने अपने आप को पहचाना। फिर वहां से ऊपर से ही परमात्मा का नूर तेज आता है कि आपकी पूरी खोपड़ी के ऊपर सारा वो तेज ऊपर से बरसता है, और आपका जो तेज है, रूप आपने देखा अपना, वो वहां पे उसमें समाता है। संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती वहां पे, यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि नूर पे नूर मिल गया ना, वहां पे एक एकाकार हो गया। जो हमारा ज्योति था, परमात्मा का ज्योति तेज है, जो उसका तेज है, जैसे कहते हैं कि 16 सूर्य जितना हमारी हाँ मन का जो तेज होता है, ऐसा ही फिर वो परमात्मा का तेज होता है, मिलन होता है वहां पे। संतुष्टि फिर भी नहीं होती है। संतुष्टि तब होती है कि जब पूरी तरह से मन विलीन हो गया, कि बचा ही नहीं, कुछ देखने वाला जानने वाला रहा ही नहीं, वो पूर्णता से लीन हो गया उसके अंदर, कि दूसरे का भेद खत्म हो गया। परमात्मा स्वयं अपने आप को जानता है, वो दृष्टि स्वयं प्रदान करता है, और स्वयं ही देखता है, स्वयं ही अपना वर्णन करते हैं, स्वयं ही अपना गीत गा देता है कि हाँ ये मैं हूँ, मुझे जानो। तो जी, जानने जी। वाला नहीं है, वो अपने आप को ही जान लेता है, और अपनी खोज वो स्वयं ही करता है। जी, ये तो उस मालिक की दया है, बिल्कुल सही बोला। आपकी मेहनत रंग लाई, आप अपने स्वरूप पा लिए। अरब खरब में कोई एक महल को जाए रे, वे बोले ना, कुकर काग अनेक मिलेंगे आए रे, अरब खरब में एक महल को जाए रे। उस महल का दरवाजा अरबों खरबों जीवों में कोई एक के लिए खुलता है। जा सब रहे हैं, मगर हमने अपनी ये 5 विकार 5 चोर को मारे नहीं, अपने निर्मलता। साथ सी बात है, हम जूठे बर्तन में भोजन नहीं करते, बर्तन को शुद्ध करना पड़ता है। वैसा ही ये काया बर्तन है, इसमें अनंत मलिन भर है, 10 इंद्रियों का मैल है, 5 चोरों का मैल है। जब तक हम इस मैल को दूर ना करेंगे, तब तक मालिक इसमें आएगा कैसे? तो हमें पहले तो अपनी इसे सफाई करना है। जब तक आप सफाई नहीं करोगे इस काया का, तब तक हम राम भी ढूंढने चले। हमारा तो अंदर मन मैला भरा है और राम ढूंढने चले। हमने तो अपना ही स्वरूप नहीं देखा, मालिक का स्वरूप क्या देखेंगे? क्योंकि हमारी इस काया पूरा ये गटर खाना है। जब तक इसको साफ नहीं करोगे, तब तक आपके अपनी सुरती का ही ये स्वरूप नहीं दिख पाता। मालिक तो कोसों दूर है। वीर जी कहेंगे, आपको बीच में टोक रहे हैं। आपने ये बहुत सुंदर बात बोली है कि जब तक आपका मैल नहीं अंदर से निकलेगा, साफ नहीं होगा, तब तक वो हमारे अंदर से गेट नहीं खुलेगा। क्योंकि हमने जो यात्रा की है ना, अंदर से पूरा प्रत्यक्ष देखा, इन आंखों से अंदर पूरा अनुभव किया, हर एक चीज को अनुभव करते करते गए। हमें कभी संतुष्टि नहीं मिली, चाहे कितना कुछ भी हमने अंदर से जाना। अभी संतुष्टि जहाँ पे हुई हमें, कि मैंने ज्योत का भी बता दिया कि ज्योत से ज्योत का मिलन हुआ, तब भी वो संतुष्टि नहीं हुआ हमें। जब वो संतुष्टि हुआ ना, कि हम बचे ही नहीं अंदर से, जैसे जीते जी मर चुके थे, वहां पे मर गया, कि जानने वाला ही नहीं बचा। कि पहले था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। फिर वो बात हो जाती है, और गुरुओं की जो शब्द बोले गए हैं, कबीर जी के, गुरु नानक जी के, फिर वो प्रैक्टिकल में समझ आते। और वो ऐसी नहीं है कि यात्रा रुक जाएगी आपकी, कि आपने जान लिया, आप समा गए, आप ये हो गए, जीते जी मर चुके हैं, कि आपकी यात्रा रुक गई। फिर ये भी बात नहीं होती, क्योंकि वो यात्रा इतनी अनंत है कि उसका आपको एंड नहीं मिलता, वो चलती रहती है। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो चलते फिरते उठते बैठते स्वयं होती रहती है। तो तभी हम कहते हैं कि परमात्मा कोई किसी को नहीं दिखा सकता, जब तक वो परमात्मा ना चाहे, वो गेट ना खोले, स्वयं खोल सकता है। हम उनको, कोई भी है, जितना भी है, साधु है, संत है, बहन है, बंधु है, जिसने भी जाना अंदर से, तो वो आपको थोड़ा रास्ता बता सकते हैं, आपको विधियां बता सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, और जब अंदर की सफाई होगी, आपकी पूरी मलिनता अंदर से धोई जाएगी, कि आपकी इंद्रियों का विकार सारा खत्म होगा। जो खाने का रस आता है, जो देखने का आता है, जो नाचने का, घूमने का, दुनियादारी का, कि ये सारा अंदर से मरने लगता है। तो मन सदता है, इंद्रियां भी सदने लगती है, कि आपको खाने पीने में भी रस नहीं आता। आप चाहे कितना अच्छा खा रहे हो, चाहे कितना कुछ भी खा रहे हो, और खाने से भी अपने आप मन हट जाता है। यहाँ पे हमारी इंद्रियां सिकुड़ने लगती हैं। तो ये बातें होती हैं, जब ये प्रैक्टिकल होगी ना, तब हमारे अंदर, कि हम बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं अंदर, तब परमात्मा गेट खोलता है हमारे अंदर। नहीं तो कोई नहीं खोल सकता, और ना ही किसी के माध्यम से खुलता है। हाँ, या तो फिर गुरु जी को बिल्कुल सरेंडर कर दो, कि हम कुछ नहीं जानते, मुझे पता नहीं, गुरु जी आप जानो, मैं आपके चरणों में हूँ, आप जैसा चाहो मैं वैसा करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर गुरु आपको उसी रास्ते से लेके जाएगा जैसे वो गया। ये हो सकता है। बिल्कुल सत्य है। इसी को तो समदृष्टि बोलते हैं माता जी। इसी को, जैसे अभी बोले समदृष्टि, समदृष्टि आंखें फाड़ के देखे, समदृष्टि नहीं है। समदृष्टि बाहर और भीतर एक करके, और ये संसार को, दुख और सुख को एक करे, इसको समदृष्टि बोलते हैं। और हम समदृष्टि किसको समझते हैं?
कुछ और ही सोचते हैं। समदृष्टि बोले तो यही है, अंतर और बाहर एक समान, तो वो परम तत्व अंतर और बाहर एक समान दिखता है। और वहां पे ना कोई दुख है ना कोई सुख। दुख सुख क्या है? जिस तरह दिन और रात बने 12-12 घंटे का ये सम है, उसी तरह वो मालिक ने सबके लिए समदृष्टि बनाए, उसी को समदृष्टि बोलते हैं। जहाँ सुख दुख वे चीज काया के नहीं रहे, हर एक को एक समान देखो। इसलिए ना गुरु नानक देखियो मूर्जीवावस्था बोले। मूर्जीवावस्था किसको बोलते हैं? जिते जे मुर्दा, मतलब अपनी इस काया के आसक्ति को मार देना, यही मूर्जीवावस्था है। एक्चुअल में इसको ये करने के लिए नहीं, ज्ञान से मारा जाता है, सम किया जाता है कि जान गए ये 10 इंद्रिय हमें कहाँ लेके जा रहा है, हमारा मंजिल कहाँ है। हमें ये काया ये नरक की खान है, अर्धगति नीचे गिराता है, हमें ऊर्ध्वगति ऊपर उठना है। तो ये मन को कैसे मोड़ के कैसे किया जाता है, इसलिए सभी संतों का मार्ग एक ही बताया कि नहीं। हर संतों ने कैसा इस 9 दरवाजे बंद करके 10वें में कैसे 10वें में जाया जाता है, वहां से कैसे त्रिकुटी खुलता है, कैसे आगे जाया जाता है। यही चीज ये गुरु नानक देव ने जो वाणी भेजा नीचे में उसको बताता हूँ। जी बहुत सुंदर। गुरु नानक का वही रास्ता है, कबीर का भी वही, क्योंकि हमने काफी बार सभी संतों के मुख से सुना है ग्रुप में, तो सभी उसी की बात करते, उसी रास्ते से ही जाते हैं। जैसे वो सारा बखान कर रखा है गुरु ग्रंथ में या कबीर की वाणियों में, क्योंकि वो सारे अनुभव है ना अंदर की यात्रा, तो वही उन्होंने बाहर सारा प्रत्यक्ष किया हुआ है। वही सरगुण निर्गुण की भक्ति न अनंत हो सकता है, मैं मानता हूँ उस चीज को, मगर जहां से सूरत शब्द योग आता है, संत मत आता है, उस परम तत्व तक जाने 10वां के ऊपर का हर संतों का मार्ग एक ही है, दो नहीं है। जितनी भी संत की ग्रंथ पढ़ लो, 10वें द्वार से जहां शुरू होते हैं त्रिकुटी भंवर गुफा ये सब चीज आता है, हर संतों ने क्यों बोला है? तो सब संतों का मार्ग एक ही है। तभी तो अगर अलग अलग मार्ग होता तो हर संतों का मार्ग अलग, तो अलग अलग नहीं बताते जी। क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं कबीर का और नानक का, क्योंकि हम अंदर से गए ना, यही सेम कॉपी बातें हुई हैं, अंदर प्रैक्टिकल हुई हैं, गुफा का, प्रकाश का, ज्योति का, जो भी उन्होंने अनुभव शेयर किए हैं, बताए, ये प्रैक्टिकल जाना ना, तो तभी पता चला कि रास्ता तो यही है, बस माध्यम अलग है। माध्यम अलग अलग है कि आप कौन सी क्रिया से कहाँ तक पहुंचते हैं। और कई लोग है कि 10वें द्वार पर जाके ही अटक जाते हैं, वहां पे बैठते तो वे सोचते हैं कि हमने जान लिया परमात्मा को। ऐसा नहीं है, परमात्मा पूर्णता से नहीं जाना जाता, ये तो बाहर अंदर एक होगा तो उसका ज्ञान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये परमात्मा है और स्वयं का वर्णन करता है वो जी। और मालिक का कोई मंजिल नहीं है, जिस संत ने जहां तक चढ़ा है वहीं का उसका फिर आगे नेति नेति बोलते बोले मालिक अनंत है। चाहे गुरु नानक हो, कबीर हो, कोई संत ने जहां तक देखा है उसको, जहां तक उसकी महिमा गाया वहीं तक उसने गा के फिर आगे का मंजिल, ये तो अनंत है, इसका मंजिल ये ऐसे राह है, ये सदगुरु का घर का जाने का मार्ग सागर है, कोई उसकी गहराई को नाप नहीं सकता। तो जिस संतों ने जितना गोता लगाया है उसने उतना ही महिमा गाया है। अब मैं वाणी का ये करता हूं, त्रिकुट ध्यान 3 गुण त्यागे, चौथे पद की जन बैरागे। जब ये त्रिकुट से ध्यान 3 गुण त्यागे, ये 3 को मतलब ये काया से बाहर निकले होंगे, जब ये त्रिकुटा से बाहर, तो जब आप चौथे पद की खबर मिलेगा आपको, चौथे पद की जन वैरागे, 3 रहन की रहत त्यागे, जब त्रिकुटा ध्यान धराए। 3 रहन की रहत त्यागे, इस 3 में रहते रहते इस 3 को त्यागना है आपको। मतलब एक काया 3 गुण है ना, 17 स्तंभ, इसी में रहते रहते इसको त्यागना है। कैसे बाहर निकलना है इसमें? जब त्रिकुटा ध्यान धराया, जब आप इस काया में से निकलोगे, कैसे निकलोगे? ये तीनों शरीर है, 17 स्तंभ, यहां से निकलने का एक ही मार्ग त्रिकुटी। जब आप त्रिकुटी आएगा तो ये घट है त्रिकुटी, वहीं से आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए आपको जहाज मिलेगा, तो उसका जो ये प्लेटफॉर्म यही है त्रिकुटी। हर संतों ने इसलिए त्रिकुटी का वर्णन क्यों किया है? जी आपने कहा जहाज मिलेगा। राजस तामस सातक तजय, हरिजन सबद अनाहत भजय। जब 17 स्तंभ तीनों ये गुण त्रिगुण से तजे, इसको छोड़े हमने, इससे मतलब शरीर के विकार को से दूर हुआ, हरिजन सबद अनाहत भजय, तब आपको वो त्रिकुटी के आगे जाओगे तो वहां धुन उठ रहा है सदा, जिसको अनाहत बोलते हैं, तब वो आपको कैसे में सुनाई देगा। अनहद रचिया और नहीं जाने ही, वो अनहद रचा हुआ है, सब रोम रोम में रचा हुआ है,
और नहीं जानही, जब त्रिकुटा माही चंदोवा तानी। जब आप त्रिकुटी में जब जाओगे, चंदोवा मतलब जैसे जिस तरह पंडाल ताने रहते हैं, उस तरह आप त्रिकुटी में चंदोवा तानो अपने ध्यान को, सुरती को, तब आप इस चीज को सुनाई देना चालू होगा। अनहद रचिया और नहीं जानी, वहां पे चारों साइड अनहद शब्द ही गूंज रहा है। जब तक आप त्रिकुटी पे ध्यान, त्रिकुटी के ऊपर ध्यान धरोगे तब ये आवाज आपको सुनाई देगा। अभी कैसे? उन्मुन ध्यान जन उन संगराता, जब ये मन को उनके तरफ मोड़ दे, उस परम तत्व की तरफ जाए, इसका नाम उन्मुन है। मन को उनके तरफ मोड़ना ही उन्मुन है। उन्मुन ध्यान जन उन संग राता, जब उन्मुन ध्यान धरे तो हम उनके संग में राता, उसके संग में हो लिए। नानक नानक उन बिन जन मन न कहता, नानक उन बिन जन मन न कहता। तो जब हम उनके संग में चले गए, उसके में गए, तो नानक उन बिन, वहां उस मालिक के सिवा जन मन न कहता। आपके ये मन स्थिर हो जाएगा वहीं पे जा। तो ये मन हमारी दसों दिशा में इधर उधर जाता है, तो सिर्फ ये मन सिर्फ अपने उस धुन को सुन के उसी में लग जाता है, तो मन इधर उधर काया में नहीं भगता। ब्रह्म ध्यान जन महिजीराता, और जब वो ब्रह्म पद अपने आ जाता है तो ब्रह्म ध्यान जन महिजीराता, सब मही एक को ब्रह्म पिछाता। जब हम उस परम तत्व, उस जिसको ब्रह्म बोले, ब्रह्म में जब ये मन रम जाता है तो सब मही एक को ब्रह्म पिछाता। फिर सब के अंदर में वही एक ही ब्रह्म बोलता है। जब आप उस ब्रह्म को लख लेते हो, पा लेते हो, तो सब के अंदर वही ब्रह्म बोल रहा है। ये आप जान गए कि ये 84 लाख जीव अलग अलग दिखता जरूर है। जिस तरह आपने आटा साना, 10 आटे का पूड़िया बनाया और 10 आटों को आपने अलग अलग डिश बना दिया। किसी को समोसा बना दिया, किसी को भजिया, किसी को पूरी बना दिया, मगर उसमें 10 का रोटी में जो गुण है, जो उसका विटामिन है, और जो मूल वस्तु आटा वही रहेगा ना। वैसा ये 84 लाख मालिक ने जीव बनाया है। ये 84 लाख जीव जरूर ये अलग अलग डिश दिख रहा है, मगर सब के अंदर में ये बोलता एक ही है। तो जो उस ब्रह्म को पहचान लिया, वो उसमें 84 लाख जीव के अंदर वही एक ही ब्रह्म दिखेगा, दो नहीं दिखेगा। आन न जाने एक को गही, फिर आपको आन दूसरा नहीं दिखेगा, सब उस एक को ही गही, सब उस एक में एक ही को समाया हुआ है। तब ब्रह्म ध्यान मन होए सही, तब आपका ध्यान ब्रह्म ध्यान हो गया, उस वही सिर्फ ब्रह्म अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। तब ब्रह्म ध्यान मन होए सही, ब्रह्म होए ब्रह्मा रल जाया। आप भी उस जीव से ब्रह्म होके उसी में रम गए और उसी में मिल गए। रल जाए मतलब उसी में समा गए। ब्रह्म ध्यान की तब मित पाया, जब आप उसमें समाये पूर्ण उस परम तत्व को जाने, तब आप उसका ज्ञान, उसका पूरा भेद जान पाए। जैसे दृष्टा और दृश्य क्या है, ये दो ही लगता है, तो वैसे हम जीव और पीव अलग अलग अलग। जब उस ब्रह्म में ये जीव समा जाता है तो सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, जीव का अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाता है। ब्रह्म पिछाण ब्रह्म को आवे, तब नानक ब्रह्म ध्यान लगावे। तो जब ब्रह्म को पहचान मतलब उसको पहचान लिया, ब्रह्म को आवे, तब आप ब्रह्म में ही मिल गए, एक ही हो गया, दो नहीं रहा। तब नानक ब्रह्म ध्यान लगावे। ऐसा वो गुरु नानक देव तो ऐसा ध्यान लगाओ जो ब्रह्म ही समान हो जाए, ब्रह्म में ब्रह्म मिल जाए, उसमें जीव और ब्रह्म दो ही नहीं रहे। जब आप उस परम पद को पालो तो सिर्फ एक ही रह जाता है, ब्रह्म। ऐसा है इसका अर्थ। सत्साय जी। जी वीर जी, अभी ये ना बहुत ही अंदर एक गहरे प्रश्न उठ जाते हैं कई साधकों के। कई बार यहाँ पे कहते हैं प्रश्न की परमात्मा ने ये सृष्टि क्यों रची? अगर उसने रची तो क्या उसके पास, फिर उनके भी मन में भाव आया, उन्होंने ये सृष्टि रची, क्यों रची? तो इससे हम ये जान सकते हैं कि परमात्मा ने कोई सृष्टि नहीं रची है। अभी आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सवाल ही नहीं है। जो नहीं करेगा, हाँ, 84 लाख कुछ है ही नहीं, ये हमारा भ्रम है। जब सब कुछ देख लोगे तो एक ही ब्रह्म है। वीर जी थोड़ा बात पूरी होने दीजिए, फिर ना मैं भूल जाऊंगी बीच में, कि बात बहुत अंदर से आती ना, फिर जी बोलो।
यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा ने सृष्टि नहीं रची। अब जिसके अंदर प्रश्न उठा है कि परमात्मा ने ये सृष्टि रची, तो उनके मन के अंदर भी आया, उनके भी भाव उठा, उन्होंने भी रचा, एक से अनेक बनाया। ऐसा नहीं है, परमात्मा ने एक सिर्फ पावर ही रचा है, जिसे हम कहते हैं चेतना की, हमारे अंदर की चेतना, जो पावर, जो शक्ति है ना, एक आदि शक्ति माँ को ही उत्पन्न किया उन्होंने। आदि शक्ति माँ ने ही नीचे की सारी रचना की है कि दो भागों में बट गया, जैसे शिव और शक्ति, और नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये सबके अंदर होता है, हर जीव के अंदर, हर इंसान के अंदर होता है ये। तो ये रचना उस देवी माँ आदि शक्ति माँ ने की है। और ये आदि शक्ति माँ जो हमारे अंदर से कुंडली है, या जो भी हम ध्यान की विधि से पहुंचते हैं, प्रेम में डूबते हैं, भक्ति भाव में, यही व्याकुल होके जहां से उत्पन्न हुई है वहां पर ही जाके ये पहुंचती है। तो वहां पे मिलती है ना, जब इसका मिलन होता है तो संतुष्टि मिलती है, वो परमानंद में जाती है। तो जब उस परमात्मा मिलती है तो वो इतना विराट है, इतना विराट है कि पूरा उसको वो जान ही नहीं पाती, क्योंकि वो उत्पन्न तो वहीं से हुई है ना, निकली तो वहीं से, परमात्मा से ही निकली। सारी रचना, जो आगे का सिस्टम जिसको काम सौंप दिए गए हैं, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, जितने भी यहाँ पे हैं, और जो देवी शक्तियां थी, जो पावर थी, पुण्यात्माएं थी कि इस धरती पे आके उन्होंने सारी रचना की, अपने खेल रचे, अपनी लीलाएं दिखाई, सभी को जागरूक किया और इस रास्ते पे लगाया कि हाँ परमात्मा है। तो जिसको जैसे काम सौंपे गए वैसे वैसे सारा ये सिस्टम चल रहा है। परमात्मा अपनी जगह सहज है, मौन है, बिल्कुल ठहरा हुआ है, वहां पे ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई रात है, ना कोई दिन है, और ना वो आपको कहता है कि मुझे याद करो, ना आपको वो दुख देता है, ना आपको वो परेशानी देता है। क्योंकि हम कह देते हैं, एक मुख से आसानी से बोल देते हैं कि परमात्मा आपने मेरे साथ ये क्या किया, क्योंकि हम अपने कर्मों का दोष सारा परमात्मा पे डालते हैं, ना कि परमात्मा हमें कहता है कि आप गलत रास्ते जाओ। आपको अंदर से आवाज देता है, बार बार चेतावनी देता है कि नहीं बेटा ये गलत है, फिर हम सुनते कहाँ है। हम ऐसे रस में, उसमें माया में फंस गए हैं कि हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। सत्य की आवाज हम कभी सुनते ही नहीं है, कम सुनते हैं, ज्यादातर हम माया में ही भगमन करते हैं, माया की ही सुनते हैं हम, क्योंकि उसने रचा है, वो खेल किया है ना, तो वो निकलने नहीं देती इतनी आसानी से, और पहुंचाती भी वही है वहां पे, अगर उसका आपको साथ मिल जाए अंदर से। क्योंकि ये जीव है ना, ये जानता नहीं है, ये जानता नहीं, इसको पता नहीं है कहाँ पे जाना है, मैंने कहाँ पे है वो परमात्मा, कहाँ उसका रास्ता मिलेगा, कहाँ खोजू, कहाँ ढूंढू। बहुत बड़े बड़े महारथी ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, पता नहीं क्या कुछ हुआ उनके साथ, फिर भी नहीं मिल पाए। जन्म जन्म लग जाते हैं, 30-30, 40-40 साल जाते हैं, तब मिलन नहीं होता परमात्मा से, अंदर की वो संतुष्टि नहीं मिलती है हमारी आत्मा को, जो मन में परमात्मा से मिलने पे हमें मिलती है। तो ये आदि शक्ति माँ ही एक है, इसने रचना की है और यही मिलाएगी। तो माया, हमने उस दिन भी कहा, गलत नहीं है। और हमें क्या चाहिए, क्योंकि उनको जो ड्यूटियां लगाई है ना, वो अपना काम करेंगी। और जो हमें इतना बुद्धि विवेक ज्ञान हो गया, सत्संग करते करते हमें इतना समझ आ गया कि हमें क्या चाहिए, संसार ही चाहिए या परमात्मा से मिलना है। तो आप जो मांगोगे वो आपको देगी, क्योंकि उसका काम है। और आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवता से मांगते हैं, क्या हमारी वो आशा पूरी नहीं करते, क्या हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते? करते हैं, वो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि हम मांगते ही संसार का है। पैसा दे दो, बच्चों को सुख दे दो, नौकरी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, यही चलता रहता है हमारे दिमाग माइंड में। और एक किसी ने पूछा कि दीदी अब आप क्या साधना करते हो? मैंने कहा कोई साधना नहीं है। कहते ऐसे कैसे? मैंने कहा साधना है ही नहीं, मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सो जाती हूँ। कहते ये काम तो हम भी डेली करते हैं, आप खाते हो, पीते हो, सो जाते हो, ये कौन सी नई बात है? ये तो हम भी करते हैं। मैंने कहा आपका खाना पीना सोने में बहुत फर्क है, और जो हम खाते हैं पीते हैं उसको अब सुनो। तो जब उनको सुनाया, बताया, तो उनको समझ में आया। मैंने कहा जब आप खाना खाते हो ना, तो आपके दिमाग में, माइंड में 1000 बातें चलती हैं, दुकान का कार्य, घर का, बच्चों का, पता नहीं क्या कुछ। खाना तो आप खा रहे हो, ग्रहण तो कर रहे हो, पर आपका दिमाग मन कहीं और ही चल रहा है। और जब सोते हो तब भी कौन सा ढंग से सोते हो, तब भी तो आपके बाहर का छूटा, अंदर गए, सोए,
सपने स्टार्ट हो गए। जो दिन को चल रहा था जागते हुए वो रात को चल पड़ा। ना आप ढंग से सोते हो ना आप ढंग से खाते हो। जब आपको भूख लगती है खा लिया, जब नहीं लगती है तब भी खा लिया। पर हमारा ये है कि जब भूख लगा तब खाया, थोड़ा ग्रहण किया, उसमें आनंद और खुश, और नींद आए तो सो गए बेफिक्र हो गए। तो इस सोने में खाने में यही भक्ति हो जाती है अपने आप ही। यही इतनी गहरी भक्ति बढ़ने लगती है कि जब हमारे माइंड में कुछ ना गूंजे, हमारे मन के अंदर कोई प्रश्न ना उठे, कोई प्रश्न ना रह जाए, बिल्कुल ठहर जाए, कहीं भागना नहीं है, कहीं परमात्मा को बाहर से ढूंढना नहीं है, खोजना नहीं है, वो आपके अंदर ही है। जब आप उस समय के पार होगे ना, आप भी ठहरने लगोगे, ठहर जाओगे, कहीं नहीं भागोगे। आपको पता चल जाएगा कि कहीं स्वर्ग कहीं नरक कुछ भी नहीं है। जो है इसी धरती पे है, स्वर्ग भी है, यहाँ पे नरक भी है, परमात्मा भी है, आप स्वयं में, सब कुछ यही है, कहीं आना जाना नहीं। और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, मैं कहीं आता नहीं हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ। वो सत्य है जो आता नहीं जाता नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं है, जो जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, कभी मिटता नहीं, चाहे यहाँ पे महाप्रलय क्यों ना हो जाए, सारी सृष्टि विलीन क्यों ना हो जाए, वो फिर भी रहता है, वो जान जाता है अंदर से। तो वो सत्य आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलने की भी जरूरत है, दोनों से ही दिखता है फिर वो, बंद आंखों से खुली आंखों से। तो बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आया अंदर आज बोल दिया परमात्मा की कृपा से, जो भी उन्होंने बुलवाया। बहुत सुंदर बताया।